जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे देश का नाम क्या है, अक्सर हम इस बारे में सोचते रहते हैं। कोई भारत कहता है, कोई हिंदुस्तान कहता है, कोई इंडिया कहता है, लेकिन क्या आपको इसके पीछे की सभी कहानियां मालूम है? शायद हर किसी को मालूम नहीं भी होंगी। हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, उसको भारत से इंडिया में कैसे बदल दिया गया, इसके पीछे की क्या कहानी है, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। अगर आप पूरी वीडियो ये देखते हैं तो आपको भारत के नाम के प्रति सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि भारत नाम कैसे रखा गया। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भारत या भारतवर्ष ही देश का वास्तविक नाम है। कहते हैं कि देश का नाम भरत राजवंश पर पड़ा। भारत के महान राजा भरत, जो कि राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के बेटे थे, उन्होंने ही इस राजवंश की शुरुआत की थी। राजा भरत को भारत का सबसे पहला राजा माना जाता था। वो भारत के चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम रखा गया भारत। अब आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 17वीं शताब्दी का क्या इतिहास रहा होगा। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आए थे 1756 में। जब अंग्रेज भारत आए तो उस वक्त में भारत या फिर हिंदुस्तान भारत को बहुत ज्यादा पुकारा जाता था, लेकिन हिंदुस्तान वर्ड बोलते हुए, शब्द बोलते हुए अंग्रेजों को बहुत ज्यादा कठिनाई अनुभव होती थी। अब उसको दूर करने के लिए उन्होंने सोचा कि भारत का नाम बदल दिया जाए। भारत का नाम बदलने के लिए उन्होंने क्या यूज किया, उन्होंने बहुत रिसर्च किया। रिसर्च क्या किया कि सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास बहुत सारा एरिया है। बहुत सारा एरिया क्यों है? क्योंकि सिंधु नदी इतनी बड़ी है कि वो उस नदी को एक सागर का रूप भी कह सकते हैं। अब आपको ये भी मालूम होगा कि सिंधु को एक इंडीज वैली के नाम से भी जाना जाता है। इंडीज वैली के नाम पर ही भारत का या हिंदुस्तान का नाम बदलकर इंडी रख दिया। अब इंडी को शुरुआती दिनों में फ्रेंच भाषा के प्रचार के लिए उसको बदलकर थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके इंडिया बोला जाने लगा। अब जो अंग्रेजों को इसमें बहुत कंफर्ट महसूस होने लगा, वो हर जगह इंडिया 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 ही यूज करने लगे। उसको इस तरीके से प्रचार कर दिया गया कि पूरी दुनिया में भारत का नाम इंडिया ही जाना जाने लगा। सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होकर भारत की आजादी तक भारत का नाम इंडिया इतना पॉपुलर कर दिया कि हर किसी की जुबान पर इंडिया ही आने लगा। अब उनको इंडिया का एक और लिंक मिल गया। एक और लिंक मिलने का तात्पर्य क्या है? जो अंग्रेज थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते थे, यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों के माध्यम से ही आई थी। तो वहां से भी इंडिया वर्ड उठा लिया गया कि हमारी यहां पर हुकूमत है, हम ईस्ट इंडिया कंपनी से जाने जाते हैं, तो यहां पर भी इसको इंडिया नाम दे दिया जाए। अब यहां पर भारत की आजादी का दौर शुरू हुआ, यानी 1947 का दौर शुरू हुआ, जब भारत को आजादी मिली थी। अब जब 1947 में भारत को आजादी मिली, उसके बाद भारत का संविधान लिखा जाना था। भारत का संविधान लिखने के लिए 1949 में एक बैठक बुलाई गई। 17 सितंबर 1949 को संघ और भारत का नाम और राज्यों के नाम क्या क्या रहेंगे, इस पर एक बैठक हुई। संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वे चाहते थे कि ये आधे घंटे में ही स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन दूसरे सदस्यों के नाम लेकर असहमति थी, जो चाहते थे कि इंडिया और भारत जैसे शब्दों के रिश्तों को पहले समझ लिया जाए। इस पर काफी बहस हुई और उस बहस में कौन कौन सम्मिलित थे? सेठ गोविंद दास, कमलापति त्रिपाठी, श्री राम सहाय, हर गोविंद पंत और हरि विष्णु कामत जैसे नेताओं ने हिस्सा लिया था। इस पर हरि विष्णु कामत ने सुझाव दिया कि
भारत को इंडिया ही रहने दे दिया जाए, क्योंकि भारत के संबंध विदेशों में भी बन गए हैं और इसको सभी इंडिया के नाम से ही जानते हैं। लेकिन उस बहस में सेठ गोविंद दास ने भारत के ऐतिहासिक संदर्भ का हवाला देकर देश का नाम सिर्फ और सिर्फ भारत रखने की सलाह दी। इस पर एक बीच का रास्ता कमलापति त्रिपाठी ने निकाला। उन्होंने क्या कहा कि हम संविधान में जहां जहां भी इंडिया वर्ड यूज करेंगे उसके साथ लिख सकते हैं अर्थात भारत। जहां भी हमने भारत लिखना है अर्थात इंडिया ये लिख सकते हैं। तो उनका ये सुझाव मान लिया गया और संविधान में जहां भी इंडिया शब्द यूज किया है वहां पर अर्थात भारत शब्द भी यूज किया हुआ है। यानी आप कह सकते हैं कि जो इतिहासकारों का मानना है वो हमारे देश का नाम भारत ही मानते हैं। उसके बाद लोगों के डिस्कंफर्ट के लिए भारत का नाम बार बार बदल दिया गया। किसी को हिंदुस्तान पुकारने में प्रॉब्लम थी, किसी को भारत पुकारने में प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो जो भी राज करने आए, यहां पर हमारे देश पर जो जो भी राज करने आए उन्होंने अपने अकॉर्डिंग देश का नाम बदल दिया। लेकिन एक्चुअल में हमारे देश का नाम भारत ही है। सुप्रीम कोर्ट में जून 2020 में ये याचिका भी लगाई थी कि दुनिया में इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाए, वर्ल्ड मैप में भारत का नाम ही दिखे, इंडिया ना दिखे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर्सन ने ये याचिका लगाई थी उनको ये रिप्लाई किया कि आप केंद्र सरकार से बात करें, और उन्होंने इस मुद्दे को दबा दिया। उनकी ये याचिका जो है वो खारिज कर दी गई। तो आप इस वीडियो के अंत में ये विचार कर सकते हैं कि एक्चुअल में नाम क्या था और उसको बाद में बदलकर क्या कर दिया गया। तो हम अपने देश को भारत गर्व से पुकार सकते हैं क्योंकि हमारे देश का एक्चुअल नाम भारत ही है। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में जहां जहां इंडिया यूज होता है वहां मैं भारत इस्तेमाल करता हूं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।